अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले कि क्वेश्चन की डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मसूल हो सके। और वो तमाम व्यूवर जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। बच्चों, आप इससे पहले इस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। होप्स हो कि आपको अब तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मेरे बच्चों आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन 24 आवर उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ द मुख्तार ट्रेडिंग कंपनी। कंपनी का नाम मौजूद है। As on 31st December 2017, you are required to prepare trading and profit and loss account of the business for the year ended 31 December 2017 and the balance sheet है that date और उस डेट की बैलेंस शीट भी आप बनाएं। ओपनिंग स्टॉक आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। परचेज ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे और जो सेल है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सन्ड्री डेटर करंट एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है। फ्री होल्ड प्रिमिसेस ये भी फिक्स एसेट। अच्छा जी, फ्री होल्ड प्रिमिसेस आपने फ्यूचर के लिए कोई साइट बाय कर ली होती है। बिल रिसीवेबल ये करंट एसेट है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है। वो बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में है वो ओल्ड है और उसका एक इफेक्ट होता है, ये ओल्ड बैड डेट्स है। इसके आगे आप लिख देना वर्किंग नंबर 1। वो प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में है वो ओल्ड है, इसका एक इफेक्ट होगा वर्किंग नंबर 1। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कैश एट बैंक करंट एसेट। कैश इन हैंड करंट एसेट। कैपिटल बैलेंस शीट। बिल पेबल करंट लाइबिलिटी। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा जी, एडजस्टमेंट आप जानते हैं। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक वेजेस के साथ टिक कर लें प्लस वेजेस, और दूसरा इफेक्ट करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है इसको मेरे बच्चों आपने माइनस करना होता है इंश्योरेंस में से। आपके पास यहाँ पे इंश्योरेंस का टाइटल मौजूद होगा, ये लास्ट टाइटल है, आपने माइनस इंश्योरेंस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में लिख देना है। राइट ऑफ 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, आप मशीनरी के साथ भी टिक कर दें। इसके दो इफेक्ट हैं। मशीनरी की डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट हैं, एक आपने माइनस एसेट कर देना है और दूसरा आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखना है। अच्छा जी, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और है। इसका मतलब होता है कि पैसे ना मिलने का अंदाज़ा लगाना, और डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का मतलब है हम खुद से पैसे छोड़ रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्किंग नंबर 1 में लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम अलग से लिखेंगे। अच्छा, डिस्काउंट के क्रेडिटर के ऊपर डिस्काउंट का क्या इफेक्ट होगा? क्रेडिटर लाइबिलिटी है और डिस्काउंट का मतलब है कम पैसे देने हैं। जिन्होंने भारी पैसे देने ना, अगर आप कम पैसे दें तो फ़ायदा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा क्रेडिटर में से लेस। क्रेडिटर पे जाके आप टिक कर देना, क्रेडिटर के बैलेंस के साथ टिक कर दें। माइनस क्रेडिटर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। बैड डेट प्रोविजन टू बी एडजस्टेड 2% ऑन डेटर, जो प्रोविजन एडजस्टमेंट में से मिले वो नई प्रोविजन, उसके दो इफेक्ट, माइनस डेटर वर्किंग नंबर 1। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैपिटल के साथ एक टिक कर दें ताकि आपको याद रहे कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कैपिटल की अमाउंट आपके पास जी ये लास्ट पे जी दो इफेक्ट, प्लस कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 45,000, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, करंट एसेट बैलेंस शीट। अच्छा जी बच्चों, टाइम बचाने के लिए मैंने हाफ स्केच प्रिपेयर किया हुआ था, आप इसको मुकम्मल अच्छे से लेबल कर लीजिएगा और परफॉर्म कर लीजिएगा। वीडियो छोटी रहे इसलिए मैं ज़रा इसको इतना ही सॉल्व कर देने लगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर 7। पहला पॉइंट, ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है जी 30,000। दूसरा पॉइंट परचेजेस। इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न का कंसेप्ट कोई नहीं है, तो परचेज को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दे 1,20,000। देन आपके पास सेल 3 लाख। नेक्स्ट आपके पास सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर तो करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में आएंगे, और इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट भी है जो वर्किंग नंबर 1 के तौर पर है, वो भी हमें करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने करंट एसेट्स लिखने हैं, हेडिंग बना लीजिएगा। और पहला करंट एसेट आप जानते हैं कि आप कैश लिखेंगे, फिर आप बैंक लिखेंगे, फिर आप कोई सा भी लिख लें, सन्ड्री डेटर आ जाता है। सन्ड्री डेटर की अमाउंट है जी 90,000 माइनस हमारे पास बैड डेट्स की प्रोविजन है, और वो आपके पास है 2%। 90,000 का 2/100, तो आप यहाँ पे 90,000 का 2/100 कैलकुलेट कर दे 1800। 90,000 माइनस 1800 88,200। अच्छा जी, अब इसके दो इफेक्ट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्योंकि बैड डेट्स का उसने 3 पॉइंट दे दिए हैं, आपने याद रखना है रफ अमल नंबर 1 फॉर बैड डेट्स। दो चीज़ें होती हैं, एक बैड डेट्स और एक प्रोविजन। ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन। जो ओल्ड बैड डेट्स हैं वो ट्रायल बैलेंस में से मिलते हैं, जो ओल्ड प्रोविजन है वो भी ट्रायल बैलेंस में से, जो न्यू बैड डेट्स हैं वो एडजस्टमेंट में से, जो न्यू प्रोविजन है वो भी एडजस्टमेंट में से। इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो ओल्ड बैड डेट्स की अमाउंट उसने बताई है 1500 रुपया, ओल्ड प्रोविजन की अमाउंट उसने बताई है 675। न्यू बैड डेट्स नहीं बताया, अलबत्ता न्यू प्रोविजन आपने कैलकुलेट की है, ये जो आपने डेटर की यहाँ पे कैलकुलेट की है 1800। इसको मेरे बच्चों आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये है ही नहीं। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें, 1500 0 जमा 1800 इक्वल टू 3300 माइनस 675 2625। अच्छा जी पुत्र जी, इसका आपने क्या करना है, ये डेबिट नेचर का था, ये क्रेडिट नेचर का है, ये डेबिट नेचर का है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। सपोज के जी हम यहाँ पे पूरा कर लेंगे, और यहाँ पे आप लिख देना बैड डेट्स वर्किंग नंबर 1, और जो आंसर है उसकी अमाउंट आप यहाँ पे प्लेस कर दें 2625। अच्छा भी मेरे बच्चों, फिर आपके पास है क्रेडिटर। क्रेडिटर जो है वो करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगा। करंट लाइबिलिटी यहाँ पे आप लिख देना जी क्रेडिटर। क्रेडिटर की आपके पास अमाउंट है 19500, लेकिन इस पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में माइनस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इसके ऊपर डिस्काउंट की परसेंटेज है 3%। 19500 का 3%, तो 19500 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100 585। 19500 माइनस 585 18915। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, और वो अमाउंट है जी 585। आंसर नहीं मैंने लिखा, जो माइनस किया उसको लिखा, आपने भी ये ख्याल रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है जी प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स एसेट है, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट को आपके पास यहाँ पे आएंगे प्लांट प्लस मशीनरी। आप ये पूरा टाइटल लिखिएगा, मैं ज़रा टाइम सेव करना चाह रहा हूँ इसलिए ये शॉर्ट लिख रहा हूँ।
500। अच्छा जी, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 5% है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। इसी अमाउंट का 105,000 का 5% आपने ले लेना है। वो आपके पास है जी 5250, 105 माइनस 5250, तो ये 99750। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, तो 525 आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्लस मशीनरी अमाउंट है 5250। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के बाद है फ्री होल्ड प्रिमिसेस। ये फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। फ्री होल्ड प्रिमिसेस अमाउंट है जी आपके पास फ्री होल्ड प्रिमिसेस की 72,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं। अमाउंट है जी बिल्स रिसीवेबल की 6,000। सैलरीज कोई एडजस्टमेंट नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंट है 15,000। वेजेस इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। वेजेस की अमाउंट है 18,750। क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500। दूसरा इफेक्ट करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500। अच्छा जी, 18,750 प्लस 1500 20,250। वेजेस के बाद है जी आपके पास कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है 975। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अच्छा कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की हमारे पास अमाउंट है जी 1200। बैड डेट्स एडजस्ट कर चुके हैं, प्रोविजन भी एडजस्ट कर चुके हैं। देन है जी आपके पास ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस की आपके पास अमाउंट है 2250। नेक्स्ट है आपके पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की अमाउंट है 9,000। कैश इन हैंड 750। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट है 1,50,000। लेकिन पुत्र जी इस दफ़ा कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है प्लस इंटरेस्ट। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है 5%। 1,50,000 का 5%, 1,50,000 का 5%, 7,500 प्लस 1,50,000 15,7500। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, 7,500 एक प्लस और दूसरा यहाँ पे लिख दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500। नेक्स्ट है आपके पास बिल पेबल, ये करंट लाइबिलिटी 4,875। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस खुद तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। ओरिजिनल अमाउंट है 1,500, माइनस कर दें आप इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस। वो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पे अमाउंट लिखी है 600। 1,500 में से 600 माइनस कर दें, 1,500 माइनस 600 तो 900। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, जो लेस हो रहा है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। प्रीपेड इंश्योरेंस 600। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट हो गई। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हो गई। डेटर का एडजस्ट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड।
अच्छा जी बच्चों, बैलेंस कर लेते हैं। ये साइड करें तो 345,000, 345,000, 345,000 में से 30,000, 120,000, 20250 प्लस 975, 173,550, ये आपके पास आ जाता है ग्रास प्रॉफिट कैरिड। ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 173,775 प्लस 585, 174,360, 174,360, 2625, 5250, 15,000, 1125, 1200, 2250, 7,500, 900। तो ये आपके पास अमाउंट कैलकुलेट आ जाती है 138,510 इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अच्छा बच्चों, जब मैं स्टूडेंट था ना तो क्लास में कैलकुलेशन मेरी गलत ही होती थी अक्सर। मेरे टीचर, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, अज़हर मुनीर भट्टी साहब थे, अभी भी वो हयात हैं। तो वो मुझे कहा करते थे, पुत्र तेरी सालाना इम्तिहान जो गलत नहीं होएगी। तो ऐसे ही हुआ कि जब एनुअल पेपर आए तो कैलकुलेशन ठीक हो जाए, क्लास में करूं तो गलत हो जाए। वो बाद में मुझे पता चला मैं तो सर से डरता रहता था, तो इस वजह से मेरी वो कैलकुलेशन गलत हो जाती थी, उनका डर होता था। मैंने सिंपल एफ़ए किया था पहले, तो उसके बाद मैं बीकॉम में शिफ्ट हुआ। मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम, सिंपल एफ़ए में वैसे भी सब्जेक्ट उर्दू के होते थे, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल था। बहरहाल वो बड़े शफीक टीचर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाया, और आज भी अगर मैं कुछ हूँ तो फिर ज़ाहिर सी बात है उन टीचर्स की वजह से। तो अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद करे, आमीन। लें बच्चों, बैलेंस शीट इक्वल आ गई। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।